हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 17 अप्रैल 2025। तो आज के हम डेली करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप्रैल मंथ के सबसे महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 अप्रैल को ओडिशा उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 को विश्व ऑटिज्म जो जागरूक दिवस है। 3 जो अप्रैल है हिंदी रंगमंच दिवस है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, ये पूछा जा सकता है। 11 अप्रैल को पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, ये आपसे अगेन पूछा जा सकता है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके अंदर ये हीमोफीलिया एक ब्लड डिजीज है जिसके अंदर जो ब्लड है उसमें क्लॉट नहीं बन पाते। और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, मतलब जो आईएएस आईपीएस का जो डे होता है, जो सिविल सर्विस डे है, उनकी बात कर रहे हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। जो 24 अप्रैल है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। ये उसके बाद है 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस। 29 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप में याद रखनी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा गया है डेलियन नोबा जो हैं किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। तो वो है एक एक्वेडोरा जो है, और उसके राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो अभी अपॉइंटमेंट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो क्रिस्टी कॉविट है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है। इयाल जामिर जो है इजराइल के सेना प्रमुख बने हैं। फेडरिक मिजर जो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। निकोलस मुदोर वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर लुकोशो जो है बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। फकवा ब्योरो जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। जेडी वैस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। जो नवीन राम गुलाम है वो है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हम ये याद रखेंगे। उसके साथ साथ जो रिसेंटली राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वेनेजुला के बने हैं निकोलस मदारो। अर्जेंटीना के बने हैं जोवियर मोलाई। नाइजीरिया के बने हैं बोला अहमद टिनूब। अमेरिका के बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जो 47 है। उसके बाद मैक्सिको के हैं कोलाडियो शेबिनाम। उसके बाद क्रोएशिया के है जोरन मिलानोविका। उसके बाद यूक्रेन के वाल्डिमोर जोलेस्की। और सिंगापुर के है थर्मन जो शान मुगलरम। उसके बाद है श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसा नायके। ताइवान के हैं लिंग चिंग ते। पाकिस्तान के हैं आसिफ अली जरदारी। मिस्र के हैं आदे फताह अली सीसी। जो दक्षिण अफ्रीका है सिरसल रामाफोसो। रूस के है वाल्दिमर पुतिन। अल्जीरिया के हैं अदबेल मदाजिद तोबैन। रावड़ा के हैं पाल कागमिगे। लिथुआनिया के हैं गीता नास नोसेदा। और जो आइसलैंड है हल्ला टॉम साइडलीट। और चीन के हैं शी जिनपिंग। जॉर्जिया के हैं मिखाइल कुवेल शावली। और नीबिया के हैं टूमनो नांदी नेदवा। और वियतनाम के हैं लुआंग कुआंग। ये जो रिसेंटली चुने गए हैं और जो मेन कंट्रीज उनके जो राष्ट्रपति हैं उनको आप नोटबुक में राइट अप करके देन रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो हिमाचल देश दिवस बनाया गया है वो कब बनाया गया है। वो बनाया जाता है 15 अप्रैल को बनाया जाता है। पहले तो ये याद रखोगे। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हिमाचल को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला था। वो 25 जनवरी 1971 1971 में मिला था। और ये भारत का 18वां राजा था, 18वां राजा बना था भारत का। उसके साथ साथ राजधानी क्या है हिमाचल की राजधानी है शिमला। और मुख्यमंत्री को ना 2025 में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री हैं। और ये कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से, ठीक है। उसके साथ साथ इस राज्य को हम भारत के सेब का राजा भी बोलते हैं।
यहाँ पे आश्चर्यजनक पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, अलग अलग परंपराएं और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। उसके साथ साथ ये 2025 में जो हिमाचल दिवस मनाया गया है, ये इसका 78वां हिमाचल दिवस मनाया गया है, और इस राज्य में सार्वजनिक आविष्कार जो अवकाश के रूप में मनाया गया। हाल में ही जो प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुने गए हैं मार्च 2025 के, उनको कौन है वो है श्रेयस अय्यर हैं जिनको चुना गया है। उसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द मंथ अगर हम अवार्ड जो है 2025 का वो किसको मिला है, जनवरी में जो मिला है 2025 को, वो जोमाल वारकिन है जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, अगर हम मेल्स की बात करें। और फरवरी में 2025 में किसको मिला है, शुभमन गिल को मिला है भारत से। और अगर हम महिला की बात करें, प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड है 2025 का, वो जनवरी में मिला है बैथू मूनी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और फरवरी 2025 में आलान किंग जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये भी आप याद रखोगे। और जो मार्च का है, ये दोनों हो गए जनवरी और फैब के। और जो मार्च का है वो श्रेयस जो है अय्यर, उनको मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है उनको। बंगाली जो नव वर्ष किस रूप में मनाया जाता है ये पूछा गया है, तो वो है पोइला, जो बैसाख है उस नाम से जो है उनको नव वर्ष मनाया जाता है। उसके साथ साथ जो ये और इम्पोर्टेंट नव वर्ष हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नव वर्ष के नाम से न जाने जाते हैं। तो सबसे पहले है चेटी चांद जो है वो सिंधी समुदाय का नव वर्ष है। नवरेह जो है वो कश्मीरी नव वर्ष है। गुड़ी पड़ाव जो है वो हिंदू नव वातर है जो महाराष्ट्र से। बैसाखी उत्तर प्रदेश से है, जो नववर्ष है बैसाखी उत्तर प्रदेश का है। उगादी जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नया साल है। विशु जो है केरला का है। जाड़ू शीतल जो है मैथैली नववर्ष है। बोहांग बिहू जो है आसमिया नववर्ष है। पुथुड़ जो है तमिल नववर्ष है। नवरोज जो है वो पारसी नववर्ष है। इसके साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट जो है, ये प्लांट का नाम याद रखोगे, इसकी तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। तो वो किस राज्य में रखी है, तो हाल में ही 14 अप्रैल को हरियाणा में आए थे जहां भी इन्होंने इस चीज़ की आधारशिला रखी है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में, ये भी याद रखोगे, यमुनानगर में ये आए थे। वहाँ पे 800 मेगावाट के दीन बंधु छोटू राम थर्मल जो पावर प्लांट है उसकी तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। नया थर्मल प्लांट 2 गुना 300 मेगावाट दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट के साथ बनाया जाएगा। जो नया थर्मल प्लांट है, जो पावर प्लांट बिजली है वो कोयले का उपयोग करेगा। उसके साथ साथ जो ये है जो यहाँ का जो जहाँ से बिजली बन रही जो थर्मल प्लांट है, उसका जो निर्माण है वो कौन कर रहा है, वो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, हम ये भी याद रखेंगे। हाल में ही शतरंज में जो ग्रैंड स्लैम है, फ्री स्टाइल जो चेस ग्रैंड स्लैम है, वो किसने जीता है, वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं शतरंज के। उसके साथ साथ कुछ और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं जो शतरंज से रिगार्डिंग है। तो सबसे पहला है जो रूसी शतरंज खिलाड़ी है बोरिस स्पेस्की, जिनका 88 वर्ष में निधन हो चुका है। आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने टाटा स्टील मोटर्स शतरंज 2025 का खिताब जीता है। भारत फ्रीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। और उसके बाद है कॉनरू हेम्पी ने दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीता है। 2024 में डी गुएश जो सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी चैंपियन बने हैं। और उसके बाद मार्क जो मैग्नस कार्लसन है, उन्होंने टाटा स्टील शतरंज इंडिया विलेज का खिताब 2025 में जीता था। तो हम इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे। हाल में ही एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द हार्ट लैब नाम की एक बुक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर प्राइज जिनके अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर प्राइज 2025 के लिए वो शॉर्ट लिस्ट हुई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो बानू मुश्ताक जो हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो ये हैं, द विनर माइंड नाम की जो बुक है उसके लेखक कौन है, शॉन वॉटसन। उसके बाद है नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रीजनल एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच, जो है सलमान रशीद ने लिखी है। रौद्र सात्विक प्रभा वर्मा ने। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने। अ मिशनरी दुआरी सुब्बाराव ने।
इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे ने, द गोल्डन ईयर रिस्किन बॉन्ड ने, द वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने ये बुक लिखी है। हाल में ही जो आईपीएल है उसके अंदर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाला जो जिन्होंने होल्ड किया है ये, तो वो कौन है? वो अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने हाईएस्ट बनाए हैं। वो कितने बनाए हैं? 141 रन जो इंडिविजुअल उन्होंने बनाए हैं, जिसकी वजह से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय द इंडिविजुअल इंडियंस इन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडियंस, अगर हम बात करें इंडियंस की, तो इंडियंस में आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाला अभिषेक शर्मा है, जिन्होंने 141 रन बनाए हैं, 141 रन। हाल में ही दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? वो करेंगे ममता बनर्जी करेंगी। जो कार्यक्रम का नाम है उनका नाम है जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन। कब होगा? 30 अप्रैल 2025 को। स्थान कहाँ है? दीघा है। दीघा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख समुद्री तट पर्यटन स्थल है। मुख्य अतिथि कौन होंगे? पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। उसके साथ साथ जो 12 से 14 हज़ार लोग भी होंगे जो वहाँ पे उनको उपस्थित होकर वहाँ की शोभा को बढ़ाएंगे। हाल में ही तीरंदाजी जो विश्व कप चरण 1 है उसमें भारत ने कितने पद जीते हैं? उसमें भारत ने 14 मेडल जीते हैं। तो इसके अंदर आप ये भी याद रखोगे कि जो तीरंदाजी की स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंदर हुई थी, ताकि तीरंदाजी जो खेल है उनको बढ़ावा दे सकें। सदस्य कितने हैं? 168 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है? लुसेन। और वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जो पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन से राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो कौन सा है? वो कर्नाटक है, जिसको सबसे ज़्यादा जो शीर्ष स्थान मिला है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका, जेल सहित समग्र न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक को शीर्ष राज्य का स्थान मिला है। और जबकि जो आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पे रहा है, और जो तेलंगाना है वो 3rd नंबर पे उसकी रैंकिंग रही है। हाल में ही जो इंडिया का पहला गैलियम नाइट्राइड जो बेस सेमीकंडक्टर प्लांट है वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा हम छत्तीसगढ़ के अंदर ये प्लांट बनेगा। हाल में ही जो शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर BVR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, वो कहाँ पे रखा गया है? वो यूपी के अंदर रखा गया है। तो 14 अप्रैल को हमें पता है अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। और वो कौन सी जयंती थी उनकी? 134वीं जयंती थी, ये याद रखोगे। तो जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि जो शून्य गरीबी योजना है उसका नाम बदलकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ये जो घोषणा है उन्होंने लखनऊ में जो अम्बेडकर महासभा परिसर पर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने की। हाल में ही टोक्यो में जो लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड दिया गया है वो किनको दिया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। तो ये हैदराबाद के में जो स्थित हैं आईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GI जो है, जो आपकी इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ टू एनस की मेनली, उनके एंडोस्कोपी में उन्होंने अद्भुत पूर्व काम करके जो जापानी के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट के समुदाय में द्वारा प्रतिष्ठित जो लेजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोपी सम्मान मिला है यह है। और उसके साथ साथ उन्होंने इस जो चिकित्सक के मामले में जो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी हैं उन्होंने समुदाय में उनके नेतृत्व को ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने जो व्यवसाय है जो उनमें बहुत अच्छे से का नाम कमाया है, और इसकी वजह से जिनको इस नाम से ऑनर किया गया है। हाल में ही 1963 में पहली बार किसी कंपनी ने यान के सभी महिला वाले चालकों को रिसेंट भेजा है, तो वो कौन सा है? तो ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जिन्होंने 1963 के बाद 2025 में पहली बार ऑल वीमेन क्रू को, मतलब औरतों का समूह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो उसके साथ साथ आप याद रखोगे कि वहाँ पे एक पॉप सिंगर भी गई है जिसका नाम है कैटी पेरी। ये आप याद रखोगे, ठीक है। और ये कब गई हैं? 6 महिलाएं गई हैं ये 14 अप्रैल 2025 को।
और कौन सी कंपनी ने भेजा है? ये ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है। और तो सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहले 1963 में पहली बार ऑल फीमेल गई थी, तो वो कौन थी? वैलेंटाइन तोराशोवे जो है पहली बार महिला जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। उसके बाद इतने सालों के बाद ये दूसरी हैं, जिन जो छः जो वुमेन्स हैं उनका क्रू 2025 14 अप्रैल 2025 में गया है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक रिकॉर्ड भी बनाया है। हाल में ही 62 कंट्रीज जिनके अंदर इंक्लूड किया गया है इंडिया को भी, जिसके अंदर वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन इंडस्ट्री को शामिल किया गया है। तो वो कौन सी है? वो शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो हाल में ही भारत के 62 जो देश हैं, संयुक्त राष्ट्र शिपिंग एजेंसी जो हैं, जो नौवहन उद्योग हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है द्वारा नौवहन उद्योगों पर लगाए गए पहले विश्व कार्बन टैक्स के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। इस विश्व कार्बन टैक्स के उद्देश्य जहाज़ों से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ तकनीक जो हैं उनको बढ़ावा देने का बोला गया है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? वो केरल बनेगा। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जो है केरल का, तो देश का पहला राज्य घोषित किया गया है जिन्होंने अपनी बैंकिंग सेवाओं की पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, और कहा कि इस मान्यता से जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। विजयन ने कहा है कि उपलब्धि स्थानीय शासनों, संस्थानों और माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के साथ साथ बैंकिंग के जो सेक्टर्स हैं उनमें बुनियादी ढांचों में विकास और तकनीकी की प्रगति के कारण संभव हुई है। हाल में ही भूमि सुरक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। वो किसने किया है? वो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है ए रावत रेड्डी ने ये जो भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। और ये कब किया है? 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर इन्होंने पोर्टल शामिल किया है। और ये क्यों किया है? ताकि जो भूमि से संबंधित जो रिकॉर्ड है उसकी पारदर्शिता और उसको सुरक्षित बनाने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया है। तो हाल में ही जो चीता परियोजना संचालन स्मृति कानून पार्क से कहाँ चिंता नियंत्रण करने की मंजूरी दी गई है? तो वो है गांधी सागर में की गई है। तो जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है द्वारा चीता परियोजना संचालन करने के लिए चीता जो है गांधी सागर वन्य जीव में किया गया मंजूरी दी गई है। और ये कहाँ पर है? ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर ये वाली सेंचुरीज है जिसके अंदर चीतों को ले जाने की जो कूनो पार्क से ले आने के स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। और लास्ट में हम बात करते हैं डिवीजन की। तो सबसे पहले क्या है? डेनियल नोबोआ जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? डिकोरा के। बिहार के अंदर जो आयोजित करने वाला जो राष्ट्रीय खेल इंडिया यूथ 2025 का 7वां संस्करण शुभारंभ हुआ है, गज सिंह को है। डेनियल नोबाव ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? डिकोरा के। हिमाचल प्रदेश कब बनाया जाता है? 15 को। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 किसको मिला है? मार्च 2025 श्रेयस अय्यर को। बंगाली नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है? पंगली वैसाख। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति में फिर अंदाज किसको नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। हार्ट लीप बुक किसने लिखी है? भानु मुश्ताक को। मॉन्ट कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब कार्लस अल्कराजा ने। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीन बंधु पावर प्लांट की तीसरी आधारशिला रखी, कहाँ रखी? हरियाणा में। विश्व काल दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल में ही किस राज्य ने भूमि अधिग्रहण भू भारती पोर्टल बनाया है? तेलंगाना। आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? वो अभिषेक शर्मा है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? ममता बनर्जी। अनुसूचित जाति के लक्षण वर्गीकरण लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।